नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष 2022 आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही मजबूत बनी हुई है। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा तथा ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। नव वर्ष में धन, संतान और ज्ञान कारक गुरु की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। गुरु के आशीर्वाद से खूब धन बरसेगा। खाली हो चुके खजाने फिर से भरे जाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक नज़र डालें बीते पिछले कुछ वर्षों में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर, तो आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि लगातार बनी हुई है। कहीं ना कहीं से छोटे मोटे खर्चे निकल निकल कर सामने आ रहे हैं। अनावश्यक खर्चे चिंता का विषय बने हुए हैं। परंतु दोस्तों, नव वर्ष में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आय में वृद्धि करेगी तो खर्चों में कमी करेगी। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। आर्थिक स्थिति के साथ आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास भी ऊंचाइयों पर होगा। दोस्तों, एक नज़र डालें नव वर्ष में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति, तो गोचरवश इस वर्ष एक ही राशि में लंबे समय तक संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि और राहु केतु का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। सबसे पहले बात करें गुरु की, तो पूर्ण वर्ष गुरु की आप पर कृपया बनी रहेगी। वर्ष शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में ही संचार करेंगे। गुरु का राशि में ब्रह्मण राशि को मजबूती प्रदान कर रहा है। राशि स्वामी शनि की द्वादश भाव पर स्थिति के कारणवश आपके स्वभाव में जो सुस्ती, आलस, थकान एवं कमजोरी का भाव पैदा हो रखा है, गुरु उसकी भरपाई कर रहा है। राशि पर गुरु के प्रभाव से जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य भी अच्छा बने हुए है। गुरु की दृष्टियों के हिसाब से संतान, दाम्पत्य और भाग्य का सुख एवं सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। 13 अप्रैल के बाद धन के संबंध में गुरु की स्थिति और अधिक बेहतर हो जाएगी। धन के आवागमन में वृद्धि होगी, क्योंकि 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर धन भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, धन भाव के स्वामी गुरु का धन भाव पर गोचर धन सुख में वृद्धि करेगा। अब अप्रैल से लेकर पूर्ण वर्ष तक आपके खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी गुरु के पास है। गुरु खजाने की रक्षा के साथ खजाने को भरने का कार्य भी करेंगे। लंबे समय से रुका, फंसा और अटका हुआ धन कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में होगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। बुद्धि, ज्ञान और जुबान के कार्यों से प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो सकता है। इनसे संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को गुरु के धन भाव पर गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। सरस्वती माँ के सहयोग से लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु मजबूत स्थिति में है और गुरु का संबंध द्वितीय भाव से है, तो सोने पर सुहाग के जैसा है। धन की स्थिति और अधिक मजबूत होगी तथा वाणी प्रभाव युक्त होगी। आपकी वाणी को सुनने वाले आदर कर आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगे। आपके द्वारा बोली गई बात व्यर्थ नहीं जाएगी। वाक शक्ति प्राप्त होगी। गुरु का मजबूत अवस्था में गोचर कुटुंब की सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि करेगा। कुटुंबी जनों का पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। पिछले समय से चले आ रहे परस्पर मतभेद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों, आपकी राशि के लिए गुरु धन भाव के साथ लाभ भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए धन भाव पर गुरु का गोचर और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आप धन के पीछे नहीं भागेंगे, धन आपके पीछे भागेगा। भाई बहनों और मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा होंगे तथा उनके सहयोग से आय के नवीन स्रोत विकसित हो सकते हैं। संतान के माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में संतान के नाम से शुरू किया गया
कोई व्यापार या निवेश लाभप्रद साबित होगा। बात करें गुरु की दृष्टियों की तो धन भाव से गुरु छठे, अष्टम और दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे तथा इन भावों से संबंधित भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। छठे भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। शत्रुओं के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। मध्यस्थता या ब्याज के रूप में धन प्राप्त हो सकता है। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। धन से संबंधित ननिहाल पक्ष से कोई सहयोग चाहिए तो वह भी पीछे नहीं रहेंगे, सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। दोस्तों, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि अकस्मात धन लाभ के संयोग बना रही है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से पुराने समय में किए किसी निवेश से या इंश्योरेंस के रूप में धन प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी पहले से कोई विवाद है तो बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से वह विवाद सुलझ सकता है। दोस्तों, दसम भाव अर्थात कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि आपको कर्म योगी बनाएगी। निस्वार्थ निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पिता के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। सरकारी सहयोग से धन से संबंधित उलझे हुए मामले सुलझेंगे। इस अवधि में कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए गुरु आपको सहयोग कर रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर नव वर्ष में गुरु का राशि परिवर्तन धन, संतान, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, बात करें राहु एवं केतु की तो वर्ष शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक राहु केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। राहु सुख स्थान पर तो केतु कर्म स्थान पर गोचरस्थ रहेंगे। इसलिए अप्रैल मास तक राहु केतु की यह स्थिति घर परिवार और कार्यस्थल की सुख शांति कुछ प्रभावित कर सकती है। माता पिता के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बनाई रखें। इस समय महत्वाकांक्षा भावना भी कुछ अधिक देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपसे चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रच छोटी छोटी परेशानियां पैदा करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए सतर्क बने रहें। अपने महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के भी आगे उनका जिक्र ना करें। 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, यह दोनों छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। इसलिए राहु तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा। तृतीय भाव पर राहु का गोचर अति उत्तम है। तृतीय भाव साहस पराक्रम से संबंधित भाव है। बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर गोचर आपको भी बनाएगा बाहुबली। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत उच्च बनेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से शत्रु जो परेशानी का कारण बने हुए थे, अब वह शत्रु आप में आए बदलाव से प्रभावित हैं, भयभीत रहेंगे तथा प्रभावहीन होकर पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राहु भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने बाहुबल, मेहनत और प्रयासों से आर्थिक उन्नति तथा सफलता प्राप्त करेंगे। अप्रैल मास के बाद राहु का पुरुषार्थ भाव पर संचार आपको रुकने तथा झुकने नहीं देगा। लगातार आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। नव वर्ष में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से राहु आपको सहयोग कर रहा है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने प्रति विश्वास आपको इस वर्ष विजयी बनाएगा। पराक्रम भाव पर राहु आपके पराक्रम और यश की वृद्धि कर रहे हैं। साढ़े साथी के कारणवश कैसी भी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाएं, आपका उच्च मनोबल आपको डगमगाने नहीं देगा। अपने बाहुबल से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेंगे। भाग्य भाव पर केतु के प्रभाव से भाग्य का सहयोग भी आपके साथ बना हुआ है। अचानक से भाग्य जाग उठेगा। मित्रों के माध्यम से भाग्य वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर नव वर्ष में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी अनुकूल रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं राशि स्वामी शनि की। वर्ष के शुरुआती और अंतिम कुछ मास शनि
द्वादश भाव पर ही संचार करेंगे। इसलिए इस समय शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यह साढ़े साती का प्रथम चरण भी है, पर कुंभ राशि की साढ़े साती दूसरी राशियों की तुलना में कम घातक होती है। इस समय आप घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक की यात्रा पर जा सकते हैं, या घर का अन्य कोई सदस्य यात्रा पर जा सकता है। यात्रा के संबंध में व्यय भी निश्चित है। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। आय और व्यय दोनों की अधिकता रहेगी। 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शनि की स्थिति 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक रहेगी। यह साढ़े साती का दूसरा चरण है। राशि में राशि स्वामी का गोचर राशि को मजबूती प्रदान करेगा। राशि की मजबूती से स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। व्यर्थ की मानसिक अशांति या अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो अब उससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, अब तक आपके विचारों में जो नकारात्मकता थी, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, क्योंकि द्वादश भाव पर शनि अनावश्यक खर्चे पैदा कर रहे थे। मेहनत पसंद शनि प्रथम भाव से कर्म स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। कार्यस्थल पर आप मेहनत करने में जुटे रहेंगे तथा मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। गुरु की भी कर्म भाव पर दृष्टि से मेहनत का पूर्ण फल आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि को दिखा रहा है। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शेष वर्ष द्वादश भाव पर ही संचार करेंगे। इस समय शनि के अशुभ फलों को दूर करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। दोस्तों, कुल मिलाकर नव वर्ष 2022 में धन के आवागमन में वृद्धि होगी। इस वर्ष आप दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।